कुछ तो बहुत हो गया आज। अभी आज ही इवेंट हुआ है। मैं लिटिल उनको बोलता हूँ कि भाई रुको अभी सीए बनना बाकी है। मेरा पर्सनल टारगेट था कि 300 पार हो जाए। नहीं तो बनना तो प्राइम मिनिस्टर था, क्रिकेटर था, मतलब बहुत। 11th में वैसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा। आप समझ जाओ बेटा, इतना टेंशन नहीं लेना है क्योंकि 10 कौन से अटेम्प्ट नहीं किए थे। 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का छोड़ दिया। प्लस क्लास में बच्चे ना एकदम पूरा फैमिली ही बन जाते हैं क्योंकि हम लोग रोज ही मिल रहे होते हैं। या कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जब दिखने से उठपटांग लगते हैं, तो जो मैंने PYQ 2-3 बार सॉल्व किया। Hi students, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के सेशन में हमारे साथ है उमंग। उमंग ने स्कोर किया है सितंबर अटेम्प्ट में CA फाउंडेशन में 329 मार्क्स। सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। ये बता दो मुझे कितने खुश हो तुम? मैं खुश तो बहुत हूँ। लाइक अभी खुश तो बहुत हो गया आज। अभी आज ही इवेंट हुआ है। लाइक फेल्ट ऑनर्ड कि लाइक इतने बड़े यूट्यूबर्स आए थे, सर टीचर्स लोग इतना लाइक रिजल्ट्स को सेलिब्रेट किया। देन पास तो हो जाऊंगा, इट वाज लाइक जब पेपर देख के आया था लाइक पास तो हो जाऊंगा, बट एक पर्सनल एक्सपेक्टेशंस होता है, तो वो भी मीट हुआ। सो आई वाज वेरी हैप्पी। एंड मेरे से ज़्यादा मेरे मॉम डैड बहुत खुश थे, माई ग्रैंड मदर एंड एवरीवन इन माई जॉइंट फैमिली। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सो एवरीवन आउट देयर वाज वेरी हैप्पी। सो उनको देख के लाइक कि यार मैं लिटिल उनको बोलता हूँ कि भाई रुको अभी सीए बनना बाकी है। सो या आई वाज वेरी हैप्पी, माई फैमिली वाज वेरी हैप्पी एंड इट वाज हैव बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। अभी जस्ट ऑनर होके आया हूँ। अच्छा, कितना मार्क्स एक्सपेक्ट किया था? पास तो हो जाऊंगा, बस वेरी श्योर। फोर्थ पेपर देने के बाद मेरा पर्सनल टारगेट था कि 300 पार हो जाए। शाबाश, और कर लिया। हाँ। दैट्स ग्रेट। सो जब उमंग छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। जब उमंग छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, क्या तब से ही छोटे उमंग ने सपना देखा था कि सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना है, सीए बनना है? नहीं तो क्या बनना था? नहीं तो बनना तो प्राइम मिनिस्टर था, क्रिकेटर था, मतलब बहुत सारे जो चीज़ देख ली है मूवी में वही बनना था। और 10th के पहले तक तो इंजीनियर भी बनना था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन फिर जब 10th में जब लॉकडाउन वगैरह आया कोरोना टाइम में, तो पापा यूज्ड टू सी बिजनेस न्यूज़ चैनल्स, तो वहाँ पे स्टॉक पापा मार्केट। क्या करते हैं? पापा, मैं फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो पापा वही बिजनेस न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते थे सुबह, रामायण महाभारत को छोड़ के फिर जो बचा टाइम था न्यूज़ ही चलता था। तो धीरे धीरे मेरे को भी स्टॉक मार्केट के न्यूज़ से थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। सो आई ऑल्सो स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट। फिर धीरे धीरे मैं पापा को पूछता था कि पापा क्या करते हैं। फिर धीरे धीरे पापा के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर तब डिसाइड कर लिया कि सीए। और उसके बाद आपने प्रिपरेशन 11 12 से चालू कर दी, ऐसे बोल सकते हैं? 12 से चालू कर दिया प्रिपरेशन। 11 एंजॉय किया पूरा। हाँ, 11th में वैसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा। फिर भी टॉप आया था। चलो, अरे वाह, ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। तो ये बताओ, मैथ्स, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स की कितनी तारीफ करना चाहते हो? तुमको मैथ्स कितना टफ लगता था? मैम एक्चुअली मैथ्स मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था। क्लास 10 में भी आई एम गुड एट मैथ्स, मेरा 98 आए थे 10th में। बस मैं 11-12 में मैथ्स लिया नहीं था, 2 रीज़न के लिए। मैंने पहले एक बार सिलेबस चेक किया था कि फाउंडेशन में मैथ्स कितना है, 11-12 में मैथ्स कितना है। ओके। सो आई थॉट कि लाइक सिलेबस इज टू डिफरेंट। 11-12 में बहुत ही ज़्यादा है, फाउंडेशन में उतना नहीं है एक्चुअली। कोर मैथमेटिक्स। कोई मैथमेटिक्स नहीं, वो भी 40 मार्क्स का मैथ्स है। अगेन उसमें भी मैथ्स के अंदर 3 पार्ट है। सो आई वाज लाइक कि इसमें और इसी 12th में मार्क्स भी कमा देता है मैथ्स। तो इसलिए फिर मैं मैथ्स नहीं लिया था और फिर सोचा कि फाउंडेशन के मदद से पढ़ लेंगे। मतलब जो अभी बच्चे जिनका मैथ्स नहीं है, उनको नहीं डरना चाहिए। इट्स ओके, यू कैन जस्ट प्रिपेयर, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी वाइज भी मैथ्स इज एक्चुअली टैक्टिकल वाइज भी बहुत इजी है पास करना, तो हम अगर कह कोई सकते हैं, वर्स्ट बचा भी हो तो। हम ये कह सकते हैं हमारा पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको सब लोग ऐसा समझते हैं कि प्योरली मैथ्स से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनरली बच्चे डरते हैं। हो सकता है जितने बच्चे सेशन देख रहे हैं उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पक्का मैथ्स से डर लगता है। आप समझ जाओ बेटा, इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा प्योर मैथमेटिक्स वाला नहीं है ना? ओके, अब ये बताओ मुझे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितना स्कोर किया? मैंने 83। हाँ, और 90 अटेम्प्ट किया। 90 अटेम्प्ट किया, 83 स्कोर किया। तो 10 कौन से अटेम्प्ट नहीं किए थे? इंटीग्रेशन वाला चैप्टर छोड़ के गया था। हाँ। एक ऐसा कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आया था कि जिसमें से बन ही नहीं रहा था। हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आई ऑलवेज से इन क्लास 5 क्वेश्चन है, यू विल फाइंड 1 or 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट, है ना? मतलब जो चैप्टर किए हुए थे उसमें से 2 क्वेश्चन नहीं है। ओके। 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का छोड़ दिया। ओके। एंड रिमेनिंग 3 क्वेश्चन आई गेस लॉजिकल रीजनिंग का छोड़ा है। लॉजिकल रीजनिंग का। हाँ। ओके वंग, तो जल्दी से ये बता दो कि तुमने क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए स्ट्रैटेजी फॉलो किया था और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है? मैम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाइक मेरे को
अच्छा तो लगता था मैथ्स पढ़ने में, बट डर मेरे को भी था क्योंकि 11th में था नहीं, सो आई वाज स्केयर्ड कि मैं कोप अप कर पाऊंगा कि नहीं। तो फिर मैंने चैप्टर्स को देखा कि पास करने का तो डाउट है कि नहीं। तो तब मेरा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस देखा कि बहुत अच्छे से किया हुआ है, वो मेजर चैप्टर है, 12-15 मार्क्स का आता है। लीनियर इक्वेशन 5 मार्क्स का आता है, वो क्लास 10 में किया हुआ है। इनइक्वालिटी भी उसमें छोटा बेटा है, तो क्वेश्चन आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा। फिर रेशियो प्रोपोर्शन, मतलब 4 टॉपिक है उसमें, 5 मार्क्स का आता है, उसमें से 2-3 मार्क्स रेशियो प्रोपोर्शन का आता ही है, और सारा कॉमर्स स्टूडेंट को आता ही है क्योंकि अकाउंट्स में भी वो यूज होता है पार्टनरशिप वाले चैप्टर में। तो दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद स्टैट्स में आएंगे तो अगर किसी ने इकोनॉमिक्स किया है, कॉमर्स बैकग्राउंड से 11-12 में, तो मीन्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसका इकोनॉमिक्स में भी रहा है स्टैट्स में, तो वो सिंपल है। इंडेक्स नंबर 5 नंबर का आता है, उसमें 3 थ्योरी रहता है, दैट्स गोना बी वेरी सिंपल। तो अगर 20 मार्क्स का LR है तो उसमें भी 10 मार्क्स उठ जाते हैं, इजी क्वेश्चन ही आता है आराम से। हाँ, तो ये चीज़ तो मैं क्लास में भी बोलती थी। हाँ, तो अगर अभी जब जो क्वेश्चन आता है बस वही करें, उसमें भी 40 उठ जाएगा, बस कंफर्म विद दैट। तो मेरे को था कि अब चल पासिंग का डर नहीं है, अब मेरे को था कि चलो पासिंग का डर नहीं, तो मेहनत करके अच्छे मार्क्स ही करते, क्योंकि एग्रीगेट ही बढ़ेगा ना, तो यू विल ओनली गेट सेटिस्फाइड। क्योंकि अभी मेहनत करोगे तो अब आगे भी वही हैबिट बन जाएगा। तो फिर मैंने देखा कि जो चैप्टर मेरे अच्छे हैं, लिटरली बहुत अच्छे हैं, जैसे मैथमेटिक्स और फाइनेंस हो गया, लीनियर इक्वेशन गया, तो मैं स्टार्टिंग में उनको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देता था। और जो चैप्टर मेरे को बहुत नए लगते थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, उसमें मैं ज़्यादा ध्यान देता था। मेरा रिवीजन का क्या था कि एक बार आज जो किया, रात को अगर टाइम कम भी बचे तो एक बार सम्स में देख लेता था। वेरी गुड। अगर टाइम हो तो मैं वापस सॉल्व करता था, अगर टाइम बहुत ही कम बचे मैं गो थ्रू कर लेता कि सॉल्व कैसे किया। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का एक बड़ा इशू होता है बच्चों को, जैसे क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, तो तुम अपना पूरा स्केड्यूल पर बता सकते हो। जैसे आपने प्लस क्लासेस लिया है ना, आप यू हैव टेकन प्लस क्लासेस एंड देन यू हैव स्टडीड एवरीथिंग। उसके बाद आप फिर रिवीजन कैसे करते थे उन क्लासेस का, और फिर अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करते थे, अपने आप को चैलेंज कैसे करते थे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए? मैं क्या करता था कि मैं लिटरली सारे क्लास करता था, यूट्यूब में भी जो रिवीजन क्लासेस है वो भी करता था। तो वैसे अगर देखते थे कॉन्सेप्ट वाइज रिवीजन उस क्लास से हो ही रहा है, अगर सेल्फ प्रिपरेशन वाइज देखा जाए, सो मैं दिन में 2 सब्जेक्ट पकड़ता था। एक दिन लॉ एंड मैथ्स, दूसरे दिन एक दिन लॉ एंड अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स मेरा इजी था, सो मेजर पोर्शन लॉ को जाता था, थोड़ा पोर्शन अकाउंट्स को जाता था। एंड दूसरे दिन मैथ्स एंड इको, मेजर मैथ्स, माइनर इको। दैट्स ग्रेट। तो मतलब क्लासेस के साथ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, टाइम निकल जाता है, थोड़ा सा पुश करना है बस आपको। जैसे अपनी जो क्लासेस होती है प्लस क्लास में, बच्चे ना एकदम पूरा फैमिली ही बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग रोज ही मिल रहे होते हैं। या मजे आती थी क्लासेस के अंदर, बहुत ज़्यादा। एंटरटेनमेंट को आउटसोर्स करने का जरूरत नहीं पड़ता था कि क्लास में ही मस्ती हो जाती है, पढ़ाई हो जाती है, सब हो जाता है। और यूट्यूब को जो हम लोग रिवीजन लेकर आते हैं, दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग फॉर रिवीजन पर्पस, या फिर उसके बाद भी आपको अलग से रिवीजन करना है, मतलब कंसेप्ट रिवाइज सारे हो जाते हैं विद न्यू क्वेश्चंस। रिवाइज तो हुई है, बट मैं क्या था कि कुछ क्वेश्चन एक्चुअली से ट्रिकी होते हैं, हार्ड होते हैं, तो मैं उसको बार बार रिवाइज करता था। अगर बाई चांस 3 दिन बाद मैं भूल जा रहा हूँ तो मैं वापस वही वीडियो में जाके, वही टाइम में जाके देखता था कि आपने सॉल्व कैसे किया। ये मेरे लिए मैथ्स के लिए होता था कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, तब बैठ जाते थे, अच्छा ये सॉल्व करना है, जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब वापस प्रैक्टिस करते थे, वापस वो मेथड क्लिक नहीं करता, कुछ जो उटपटांग सवाल होते हैं, तो फिर मैं वापस यूट्यूब में जाता हूँ, लाइक देखता हूँ कि कहाँ क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो वो क्वेश्चन में वापस देखता हूँ, देन वापस सॉल्व करता हूँ। अब कुछ बार ऐसा हुआ है कि मैं बार बार देख रहा हूँ, फिर भी 3-4 दिन बार बार भूल जा रहा हूँ। मैं था कि चलो ये क्वेश्चन मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, एग्जाम के एक दिन पहले ही देखूंगा। शाबाश, मतलब पहले से स्टार बना के रख लिया उस क्वेश्चन पे, एग्जाम वाले दिन कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जब दिखने से उटपटांग लगते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस करने के लिए क्या फॉलो किया? प्रैक्टिस करने के लिए स्टडी मटेरियल से स्टार्ट किया पढ़ाई इसको? जब हम लोग का होता था चैप्टर्स, तो था कि अगर ये चैप्टर हो रहा है तो मैं करता था कि जैसे एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो जब भी मैथ्स का होगा तो मैं एक दिन ये वाला चैप्टर लेके मैथ सॉल्व ही कर दूंगा पूरा चैप्टर फिनिश। हाँ, और मैथ में एक ही बार किया हूँ। ओके, सारे चैप्टर्स का एक ही बार किया हूँ। तो एग्जांपल्स करते थे? टेक्निकली देखा जाए तो 2 बार किया हूँ, जब आप क्लास में करवा रहे थे, एंड एक खुद से किया है। हाँ, ठीक से। ओके, और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपका ड्राइव एंड जो आपको, जो मैंने PYQ 2-3 बार सॉल्व किया, आपका जो हर एक चैप्टर के पीछे एक इंडिविजुअल PYQ रहता था चैप्टर वाइज, वो मैं जब भी चैप्टर रिवाइज करता था मैं PYQ करता था। उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया है। अच्छा, तो पेपर में टाइम कैसे मैनेज किया? ऐसा पेपर क्वेश्चन छूट जाएगा? मेरा थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स था। आपने भी बोला था कि सम सॉल्व करने में ध्यान दो, लेकिन मैं स्टार्टिंग से जब सॉल्व करता हूँ, मैं 1 मिनट में करना है। ग्रेट।
चलो तब- बढ़िया है, तब मतलब पहले जाके से ही ट्रेन करके रख लिया ये माइंड एक को मिनट कि में इतना ही करना है। है। अच्छा, स्टैट्स की थ्योरी, देखो जब अपन मैथ्स पढ़ते हैं ना तो बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, फिर अचानक से जब अपन स्टैट्स पे आते हैं तो सारे बच्चे बोलते हैं मैम थ्योरी है कैसे करें। तुमको कैसा लगता था थ्योरी, मतलब अंदर से Theory। खुशी होती थी यानी क्या जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे थ्योरी वाले तो? नहीं, एक टाइप का खुशी तो होता था कि चलो श्योर शॉर्ट आंसर आएगा, लेकिन पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, क्योंकि रीड कर लोगे लेकिन कुछ कुछ चैप्टर ऐसे है जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर है, नाम भूल गया चैप्टर का। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाँ, डेटा। उसमें भाई थ्योरी खत्म ही नहीं हो रही है, आती जा रही है आती जा रही है आती जा रही है। तो मैं कुछ चैप्टर, उस चैप्टर को मैं बोला कि भाई एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ूंगा, दिमाग में रहेगा, क्योंकि मैं अभी पढ़ूंगा मेरे को पता कि नेक्स्ट हफ्ते मैं भूलने वाला हूँ, और क्योंकि इतना कुछ फॉर्मूलेज याद करने के लिए कॉपी था एक अलग से। अच्छा आपने कॉपी बना के हाँ, रखी? chapter वाह, wise। ये देख लो, ये तरीका होता है क्योंकि पढ़ने मैं का। जब भी शाबाश। मतलब रिवाइज करता हूँ हाँ। कि मेरा जो था कि जिस दिन मैं मैथ्स करने वाला हूँ तो मैं एक दिन पहले डिसाइड करने के आज ये 3 चैप्टर करने वाला हूँ, एक आवर ईच। तो फिर मैं उसमें देखता था कि एक आवर ईच है, तो पहले 10-15 मिनट में बस फॉर्मूला देख लेता था। तो मतलब आप एक कॉपी अपनी बना के रखी थी जिसमें आप छोटी सी तो। फॉर्मूलेज हाँ, हर chapter चैप्टर के wise। लिख लेते थे। चैप्टर वाइज। दिस इज And एक्चुअली अलग से- समथिंग ग्रेट, ये मैं भी करती थी 12th क्लास में। एंड बहुत लोग होता है कि पहले मैं ट्राई किया था कि जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर मैं जब रिवाइज करूंगा तब बनाऊंगा, फिर आई थॉट कि वो बहुत ही प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है। हाँ। तो मैं क्या करता था कि उसके वो जब रियलाइज हुआ तो जिस दिन जो फॉर्मूला आया है रात को उसी दिन वो फॉर्मूला लिख ही लेता था, कि संग संग डे बाई डे कॉपी अपडेट मतलब रहता था। एक छोटी सी कॉपी बना लो, उसमें जो जो की पॉइंट्स है फॉर्मूलेज है उनको लिख के रख लो, एग्जाम टाइम में पलटा लो उसे। वही एडवांटेज भी वही था कि अगर जब ऑन योर वे टू एग्जाम सेंटर पलटा लिए, उतना तो पीडीएफ आप देख नहीं सकते फ़ोन में वगैरह, तो यूज कॉपी देख लिया फॉर्मूलाज का। लेकिन एक बार एक्चुअली मैथ्स में मैंने ये देखा कि एक बार वो कुछ चैप्टर का क्वेश्चन बनने लगते हैं, कॉन्फिडेंस इतना आता है कि आपको मन करता है कि बस मैं करता ही जाऊँ। जैसे मैथमेटिक्स और फाइनेंस। हाँ, अच्छा ठीक है, ये बताओ कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट या सबसे मन ना करने वाला पोर्शन क्या लगता था? मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग या स्टैट्स, और उसको ओवरकम कैसे किया? लॉजिकल रीजनिंग ओवरकम नहीं किया, मैं ऐसे बिना भरोसे के चला गया था एलआर, क्योंकि एलआर ऐसा था कि अगर आ जाएगा तो एक बार में आ जाएगा और लगेगा कि भाई क्या ही क्रैक ये कर दिया ऐसा नहीं लग रहा है कि सुनिए ये लाइन, ये मैंने तो नहीं बोली कहीं क्लास में। हाँ, तो मतलब हाँ वही था कि मैंने एलआर भाई राम भरोसे, एग्जाम में आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। बिल्कुल एंड सही। मैथ्स एंड स्टैट्स में था कि स्टैट वाज रिलेटिवली लेस लॉजिकल, मोर फॉर्मुलेटिकल। एक बार उसका प्रैक्टिस आ जाएगा तो आपको स्टैट्स इजी लगने लगेगा। जी हाँ, लेकिन मेरे को तो मैथ्स ही इजी लगता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसमें मजे आते थे उसमें लॉजिक questions ज़्यादा करने लगता में, था। हाँ। स्टैट्स में लॉजिक उतना नहीं था, उसमें बस फॉर्मूला डालो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। और लास्ट टाइम पे रिवीजन के टाइम पे मैराथन सेशंस बहुत हेल्पफुल थे, हाँ, बहुत पूरे फॉलो किए, मजा आया। मेरा एक चीज़ था कि मैं अगर क्लास करूँगा तो मैं पूरा ध्यान से करूँगा। अगर क्लास नहीं हो रहा मेरे से, आई विल पॉज द क्लास, आधा घंटा सो जाऊँगा, खा लूँगा, टहल लूँगा, वापस आके 1.5x में 2x में कोप अप करूँगा। मेरा था कि मैं 2x में भी फटाफट कोप अप कर लेता समझ था। जाएंगे। तो आपका जब मैराथन चल रहा था उसके पहले वाला रात में भी देर रात तक पढ़ा था, जब से मैराथन चल रहा है 1-1.5 घंटे में बाद मेरे को इतना नींद आ रहा है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं लिटरली वीडियो पॉज किया, हाँ। तो सो गया आधा घंटा। उठ के मुंह वूह धो के मैं 2x में चला के फटाफट अलग क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं सुन रहा, देखो क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, दिखा हुआ क्वेश्चन है, खुद सॉल्व किया, आंसर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नहीं आया जो उसका वो बैठ के पूरा मैं 1x में फिर एक्सप्लेनेशन देखा। टाइम सेविंग भी है, टाइम और सेविंग भी, सेल्फ प्रैक्टिस हो जाता है। प्रैक्टिस भी जाता है। अब इसके साथ लास्ट ये बता दो मुझे, पेपर क्लियर करना इजी है पेपर 3? क्योंकि पेपर 3 के लिए बहुत सारी ऐसी है ना हवा चलती है कि पेपर 3 बहुत डिफिकल्ट main है, डर बहुत बच्चा लगता अटक जाता है उसमें। बट आई थिंक इट्स सिंपल, आप बस लिख लो कि आपको कौन से चैप्टर्स पसंद है, उन पे ज़्यादा वर्क कर लो और आप उसे निकाल सकते हो। एंड मैं तो ये बोलता हूँ कि अभी प्रिपरेशन के लिए टाइम बचा हुआ है, तो जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उन पे फोकस करो। जैसे मेरे लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रोबेबिलिटी था, तो मैं लिटरली अगर मैं रात को सोने जा रहा हूँ फिर मेरे को लग रहा है कि भाई ये चैप्टर हुआ नहीं है, मैं सोना 2 घंटा स्किप कर लूंगा, लेकिन ये चैप्टर वापस रिवाइज करके जाऊंगा, क्योंकि मेरे को था कि भाई अब इतना कर रहा है नींद तो भी नहीं आएगी ना ऐसे तो। एग्जैक्टली गिल्ट होता है मेरे को सोने के टाइम। तो मेरे को था भाई इतना कर ही लाया तो क्या होगा, आधा घंटा नींद चला जाएगा, वापस बैठ के देख ले क्वेश्चंस। एंड लेकिन जब एंड के टाइम आते हो ना, जब एंड पास आ जाता है, तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से, जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसमें ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो शॉर्ट वाले मार्क्स है, उसमें जाना नहीं चाहिए मार्क्स। तो जैसे अभी मैं बोला कि मैं लॉ एंड अकाउंट्स करता था एंड मैथ्स एंड इको करता था, लेकिन एंड में एग्जाम के 2-3 वीक्स पहले मैंने अकाउंट्स और इको में ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मेरे को पता कि ये अच्छे मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, इसमें मैं एग्रीगेट अच्छे से टान लूँगा। क्योंकि
बहुत लोग ये होते हैं कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है तो उसमें ध्यान नहीं देते, तो फिर उसमें कम मार्क्स आ जाता है, फिर उसके लिए एग्रीगेट अटक जाता है। तो मेरा था कि नहीं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एंड में ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि एंड में मार्क्स तो स्ट्रॉन्ग वाले लेने होंगे। जैसे मैथ्स में भी फिर मैथमेटिकल फाइनल लीनियर इक्वेशन, उसमें ज़्यादा ध्यान दिया था। एंड में फिर मैंने आपको जो फुल डे वाला मैराथन था, उसके क्वेश्चन में वापस मैथ्स के एग्जाम के पहले भी पूरा सॉल्व करके ही गया था। रात को 2 दिन मिले थे ना, तो एक रात हाँ, नींद स्किप कर दिया था। बढ़िया। अच्छा ये बताओ, अब फाउंडेशन क्लियर हो गया, इंटर में क्या मिस करोगे? हाँ, इंटर में आपको मिस करेंगे लेकिन मैथ्स को नहीं करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। ठीक है, और बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है, थैंक यू मैम। जल्दी जल्दी सीए बनो, है ना? और आप आना मेरे पास। बिल्कुल, हाँ डन है। Done. ठीक है, तो इसके साथ बच्चों 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है योद्धा बैच, जहाँ पे हम सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करेंगे फॉर जून 25 एंड सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए। तो बिल्कुल जो भी हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो जून 25 और सितंबर 25 की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल भी टाइम को नहीं गंवाना है। बैच में एनरोल करके आप अच्छे तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी प्रिपरेशन करोगे, एंड ट्रस्ट मी क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। और अनअकैडमी जाना चाहता है रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो अगला नंबर आपका है।